हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कॉलम क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. टू कॉलम्स गिवन है. इन कॉलम 1 there are four statements and in column 2 there are four options. We have to match with each column with each option. कौन सा स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ये हमें फाइंड आउट करना है. सो डू इट. फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? Number of straight lines joining any two of 10 points of which 4 points are collinear. ये हमें गिवन है. तो हमारे पास गिवन क्या है? 4 पॉइंट है. ओके, 4 गोल है. ये कोलिनियर है. ये कोलिनियर है. दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा. ओके, ये गोल, ये चारों गोल को पास करके ये लाइन होगा. नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग एनी टू ऑफ 10 पॉइंट्स. दैट मीन्स टोटल पॉइंट कितना है? 10 पॉइंट्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन. एंड वी हैव टू नो दैट फॉर मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ पॉइंट इज 2. दैट मीन्स 10 C2. ओके, इनमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है. दैट मीन्स ये सबट्रैक्ट हो जाएगा 4C2. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द ये 4 पॉइंट से भी एक लाइन पास होगा. दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा एक लाइन बन जाएगा. दैट मीन्स +1. ओके, ये हमारा ए बीट का आंसर है. एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 10C2 मीन्स 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल +1. इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 40. ओके, सो ए इज रिलेटेड विथ 40. दैट मीन्स ए इज रिलेटेड विथ आर. क्लियर? अब चलते हैं बी नंबर. ओके, बी नंबर पे गिवन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 स्ट्रेट लाइंस इन द प्लेन इज. प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? दोनों लाइन जब इंटरसेक्शन होगी तो एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. ओके, एंड ये दोनों लाइन को जब और एक लाइन इंटरसेक्शन होगा तो कितना पॉइंट हो रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट 3, 1 2 3. इसी तरफ हमारा टोटल लाइन कितना है? 10C2. 10 लाइन है, सॉरी 10 पॉइंट से हमें लाइन बनाना है. दैट मीन्स 10C2 होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट. दैट मीन्स 10C2 का वैल्यू क्या होता है? ये होता है हमारा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. तो 10 इंटू 9 बाई 2. दैट मीन्स 2 5 जा 10 विच इज इक्वल टू 45. ओके, देयरफॉर a maximum number of intersection point, maximum number of intersection points is क्या है? 45. तो B is related with S. ओके, B is related with S. अब चलते हैं सी में. सी में हमारा क्या है क्वेश्चन? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल्स इन द प्लेन. जब दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग हो गए तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. इसी तरफ जब 6 सर्कल होगा, टोटल सर्कल 6 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 आएगा. तो 6C2 इंटू ये एक्सचेंज कर सकता है. ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है. दैट मीन्स ये 2 फैक्टोरियल. दैट मीन्स 2. तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2. दैट मीन्स ये हो गया हमारा 30 इज द फाइनल आंसर. सो C is related with 30. That means C is related with P. And the remaining portion D, ये भी कर लेते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 पैराबोला. जब दोनों पैराबोला, सपोज इट इज ऑल्सो पैराबोला एंड इट इज ऑल्सो ए पैराबोला, जब दोनों पैराबोला इंटरसेक्सिंग हो गए तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितना? 4. ओके, तो 6 पैराबोला है. इनमें से 6 दो लेना है हमें पैराबोला इंटरसेक्शन करने के लिए. 2 तो चाहिए ना. 6C2 इंटू यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है? 4. दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4. एंड इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 60. तो डी का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? 60. दैट मीन्स डी इज रिलेटेड विथ क्यू. A is related with R, B is related with S, C is related with P and D is related with Q. ये हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन का आंसर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.